मेरे प्रिय दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। एक सैनिक का संघर्ष मसीहा के लिए या देश के लिए। युद्ध में सैनिक हमेशा सोचते हैं शत्रु को बचाना है या मार डालना है। आज मैं एक मसीहा का सैनिक बारे में बताना चाहता हूँ। उन्हीं का नाम है डेविड यूबैंक। डेविड यूबैंक 1960 फोर्ट वर्थ में पैदाइश हुआ। उन्हीं का दर्शन बर्मा युद्ध की सीमाएं। मेरा प्रिय दोस्तों, ये वीडियो आखिरी तक देख के लाइक कीजिए और आपका दोस्तों को शेयर कीजिए। ये मिशनरी बायोग्राफीज बहुत लोग सुन करके आध्यात्मिक मजबूत हो जाएगा। परमेश्वर आपको भी आशीष देगा। मसीही सैनिकों के लिए दुश्मन से लड़ना या ना लड़ना हमेशा एक दुविधा की बात होती है। राष्ट्रीय कर्तव्य माने गवर्नमेंट युद्ध के लिए कहता है, लेकिन मसीही कर्तव्य शांति के लिए कहता है। एक सैनिक होने और मसीही की आज्ञा को पूरा करने के बीच अपने जीवन को संतुलित करने वाले कुछ मसीहियों से डेविड यूबैंक एक है। जब वह सिर्फ 9 महीने के था, तब डेविड के माता पिता मिशनरी सेवा करने के लिए थाईलैंड चले गए। डेविड पढ़ाई के लिए अमेरिका लौट आया और सेना की छात्रवृत्ति प्राप्त की। बाद में उन्हें अमेरिकी सेना में एक पैदल सेना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया और जल्द ही वे एक मेजर के पद तक बढ़ गए। शत्रु सेनाओं के साथ अपने सभी टकरावों के दौरान वह हमेशा दुश्मन से लड़ने के लिए दुविधा में रहता था। वो समझ गया था कि उन्हें आत्माओं को बचाना है और उन्हें मारना नहीं। आखिरकार उन्होंने सेना से इस्तीफा दे दिया और 1992 में फुलर थियोलॉजिकल सेमिनरी में शामिल हो गए। जब वे सेमिनरी में पढ़ रहे थे, उन्होंने बर्मा के अत्यधिक विवादित क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया था। प्रार्थना पूर्वक वे बर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने गृह युद्ध में फंसे आदिवासियों के बीच काम करना शुरू किया। वहां उन्होंने हमले के तहत लोगों को सहायता, आशा और प्रेम प्रदान करने के लिए फ्री बर्मा रेंजर्स मिशन की स्थापना की। वहाँ कई खतरों के बीच उन्होंने अपने सहायता कार्य को शांति के सुसमाचार के साथ जोड़ दिया और कई लोगों को प्रभु यीशु मसीह को सुसमाचार बता दिया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आया। 33.5 साल पवित्र जीवन जिया, रक्त बहाकर क्रूस पर लटका गया, मारा गया, गाड़ा गया, कब्रिस्तान से तीसरा दिन जी उठा और दूतों के साथ स्वर्ग राज्य में जाते जाते एक वादा किया, मैं दोबारा लौट आऊंगा। जो कोई मेरे ऊपर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यही सुसमाचार के प्रसार के उत्साह ने अनगिनत व्यक्तियों और चर्चों को और अधिक जानबूझकर मिशन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है। हालेलुया। डेविड ने अब बर्मा से परे फ्री बर्मा रेंजर्स मिशन का विस्तार किया और इराक और सूडान सहित अन्य युद्ध क्षेत्र में सेवा की है। डेविड और उनके परिवार ने अमेरिकी सेना और इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के बीच संघर्ष में फंसे निर्दोष परिवारों की सेवा की। डेविड युद्ध क्षेत्र में निश्चित मौत की संभावना के बावजूद डेविड गोलियों के बीच दौड़कर कई लोगों की जान बचाता था, बहुत प्रकार का सहायता प्रदान करता था और उन्हें सुसमाचार सुनाता था। युद्ध क्षेत्र में घबरा हुआ परिवारों के बीच में सेवकाई इतना आसान बात नहीं है। वो लोगों का प्रभु यीशु मसीह का नाम से धैर्य और मजबूत वचन के साथ शांति वचन को सुनाते थे। मसीह होने के नाते प्रेम और एक सैनिक होने के नाते साहस अभी भी उन्हें वह करने के लिए प्रेरित करता है जो दूसरे करने की परवाह नहीं करते। घातक चोटों और उनके परिवार के सामने आने वाले जोखिम के बीच यह मसीह सैनिक स्वेच्छा से युद्ध क्षेत्र में काम करता है। और जब कोई उनसे पूछता है कि आपको किसने भेजा है, तो वह कहता है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रिय दोस्तों, ये दुनिया का युद्ध क्षेत्र में आप एक सच्चे मसीही हैं। छोटी मोटी बातों में हम लोग गुस्सा हो जाता है, लेकिन युद्ध क्षेत्र में ये मिशनरी भाई जितना साहस कार्य किया है, लोगों के बचाने के लिए गोलियों के बीच में जाकर के बहुत आत्माओं को बचाया, सुसमाचार भी प्रकट किया। आप ऐसे प्रार्थना कर सकता है, हे प्रभु मुझे मसीह की मन दो और मुझे एक शांति दूत बनने में मदद करो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।